साहब इंतकामी कार्रवाई नवाज शरीफ की मैं शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं। साहब ये बताएं, जो आपका साजिश का बयानिया है, क्या एस्टेब्लिशमेंट का आपके जिस शख्स नवाज शरीफ ने 14 मरतबा फौज को गाली दी वो उस पर मैं थूकने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। ठहरा दिया। मैं ये नहीं कह रही कि जो हुआ वो ठीक था, वो बिल्कुल ठीक नहीं था, बहुत गलत हुआ। मुकद्दस सरजमीन पर जिसने भी ये अमल किया उसका सख्त तरीन मुहासबा होना चाहिए। मैं उसका सिपाही तो नहीं, उसकी पार्टी में नहीं, लेकिन अगर इमरान खान मेरी कोई ड्यूटी लगाए तो मैं राब्ते का काम करने के लिए तैयार हूँ कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाए। शेख साहब इंतकामी कार्रवाई नवाज शरीफ की मैं शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं। साहब ये बताएं, जो आपका साजिश का बयानिया है, क्या एस्टेब्लिशमेंट का आपके जिस शख्स नवाज शरीफ ने 14 मरतबा फौज को गाली दी वो उस पर मैं थूकने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। ये और लोग हैं, फौज दिल में रखती है, खामोश है, बेखबर नहीं है, उसकी आंखें खुली हुई हैं। एक जवान जो अज़म उठाता है, कुरान का और पाकिस्तान का हलफ लेता है, जब उसको कोई गाली देता है वो नहीं भूलता, चाहे कोई और अपने लिए भूल जाए, नीचे नहीं भूलता कोई। शेख साहब ये वाह, जो आपका साजिश का बयानिया है, क्या एस्टेब्लिशमेंट का आपके बयान से मुत्तफिक न होना वजह बनाया? एस्टेब्लिशमेंट मुत्तफिक है। मैं उस जो क्या होता है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मेंबर था, चारों चीफ उसमें मौजूद थे। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये कहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये मुदाखलत है। मैं ये कहता हूँ मुदाखलत कॉन्स्पिरेसी से ज़्यादा ख़तरनाक है। कॉन्स्पिरेसी मैं और आप कर सकते हैं, अमजद कर सकता है, ये कर सकता है। मुदाखलत कौमों और मुल्कों के दौरान होती है। कल जो ग्रांट ने बयान दिया है वो तो साबित हो गया, उसने कहा है कि हमने उतारा इमरान खान को, और फिर जूते पॉलिश करने वालों के लिए ये कौम तैयार नहीं है जनाब। ये कौम इनसे नफ़रत करती है। ये जो जितना मर्जी मीडिया खेलें, ग्राउंड पढ़ा लिखा नौजवान बगावत कर गया है। और मैं इन मई के महीने को अहम समझता हूँ। 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख सोच के कह रहा हूँ, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख का फ़ैसला किया जाए, 31 मई से पहले किया जाए, ताकि लॉन्ग मार्च खूनी ना हो और ये पाकिस्तान की सियासत को बदल के ना रख दे और मुल्क के अदारों के दुश्मन इससे फ़ायदा ना उठाएं। आप क्या हाल है सर? ठीक ठाक, आप बताएं। अच्छा सर, ये मेरे पास दो तस्वीरें हैं, एक पे जो बाइडेन है और मोदी। अच्छा, आप दोनों में से किसको चूज़ करोगे? मैं यार मोदी को चुन जाऊंगा। एक अमेरिका का, एक इंडिया का। अच्छा, अगर आप इन दोनों में से किसी को चूज करना पड़े तो आप किसको करेंगे? ये तो गुलाम बनाता है लोगों को। अमेरिका का। हाँ, इनको फिर ये है कि ये हमारे हमसाए हैं, अगर हमारे साथ अच्छा रहना चाहेंगे तो हम भी रहेंगे। इनको चूज कर ये पिक्चर जो है वो सामने दिखाएं कि ये वाला वज़ीर-ए-आज़म जो है हमारे यहाँ मजबूरी में हमारा हमसाया है, फिर इसको चूज कर लेंगे। ये भाई मेरी नज़र में देखा जाए तो पहले भी हमने गुलामी की है इतने साल अंग्रेज़ों की। अच्छा, ठीक है, और ये मोदी हैं, लेकिन हम दोनों चाहें तो पूरे दुनिया पर राज कर सकते हैं मिलके, पाकिस्तान और भारत, लेकिन हमें गुलामी मंजूर नहीं है। अच्छा, मतलब क्या हमें अपने इंडिया के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने हाँ जी, चाहिए? रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। इनकी आवाम अच्छी है, ठीक है, हालांकि इनके हुक्मरान अच्छे नहीं है, लेकिन इनकी आवाम अच्छी हमारा साथ दे सकती है। लगता है कि हमें बड़े करीब से शुरुआत करनी चाहिए। तो इंडिया के साथ ताल्लुकात अगर बेहतर होंगे तो हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो बेहतर हो जाएगी। ज़ाहिर है जो हमारे यहाँ से चीज़ें जा रही थी वो वापस बहाली की तरफ बढ़ जाएंगी और मज़ीद बेहतर हो जाएंगे, हालात कुशादा हो जाएंगे। तो इंडिया शुड बी फॉरमोस्ट। बाइडन क्यों? जी बिल्कुल, क्योंकि अमेरिकन है, अमेरिका की यूरोपियन मार्केट है, उसके लिए तो पाकिस्तान को इनके सारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए, जैसे आप होते रहे अभी तक। अच्छा, हमारे आर्मी का भी यही ख्याल है और हमारे जो लीडर्स हैं उनका भी यही ख्याल है कि अमेरिका के रिलेशन। आपको नहीं लगता कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, हमें सब्जियां वगैरह, चीज़ें, खाद वगैरह सस्ती मिल सकती है उनसे? यार इंडिया का जो है वो हमारे वाला सिस्टम ही है, अगर हम खुद मेहनत करें इंडिया से हम बेटर हो सकते हैं। इंडिया का तो मतलब कि ये है कि IT लेवल एजुकेशन उनकी अच्छी है, पर उनका ये इस तरह अपनी हमारी यूरोपियन मार्केट 50% उधर है ना, हमारे वहाँ अमेरिका से करते हैं तो अमेरिका के साथ हमारे UN और समेत 50 कंट्रीज़ हमारे साथ आते हैं, रिलेशन अच्छे होते हैं। इसलिए यहाँ तो आपने तीसरी तस्वीर रखते हैं रशिया की, वो बेटर होता, वो अच्छी नहीं मार्केट है। मेरा ख्याल है कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है दैट विल बी बेटर फॉर आवर कंट्री। वाई? बिकॉज ये है कि अमेरिका एडवांस कंट्री है और पाकिस्तान के शुरू से रिलेशन है ना उसके साथ 1947 के बाद से, तो और उन्होंने बड़ी हेल्प भी की है।
आपने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इदारों के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, अचानक से कुछ गलतफहमियां पैदा होगी जिसके बाद ताल्लुकात जो है वो वैसे नहीं रहे। आपका इस बयान पर क्या कहना है, क्योंकि बीच में जो साबिक हुकूमत के वज़ीरा हैं वो इस बात को डिनाई भी करते रहे और अब भी कुछ वज़ीरा ये बात करते रहे, जबकि साबिक वज़ीर आज़म साहब भी ये बात करते रहे कि ताल्लुकात हमारे कभी भी ख़राब नहीं थे। लेकिन शेख रशीद साहब के इस बयान पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले तो और इसमें हुकूमती जो इत्तेहादी हैं उनका तो वो मौक़िफ़ नहीं है जो हुकूमत का है। अच्छा, हुकूमत किसकी है, ये एक सवाल है कि हुकूमत तो है वज़ीर आज़म और काबीना। तो क्या ब्लास्फेमी के ऊपर जो राना सनाउल्लाह साहब के ख्यालात हमारे सामने आए हैं, क्या वही ख्यालात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के भी हैं? बिल्कुल एक सवाल है। या वो ख्यालात जो हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के भी हैं? या वो ख्यालात जो हैं वो अवामी नेशनल पार्टी जो कि हुकूमत का हिस्सा नहीं है, सपोर्ट कर रही है, लेकिन क्या उनके हैं? या ये जो ख्यालात हैं ये अख्तर मेंगल साहब के हैं? या ये जो ख्यालात हैं ये महमूद अचकज़ई साहब के हैं ब्लास्फेमी के हवाले से और तो नहीं? अगर हैं तो बताएं। ये तो ऐसा नहीं है। तो हुकूमत जो है वो है शहबाज शरीफ, जो पहले भी हम कहते थे कि इमरान खान और काबीना, तो यहां पर है शहबाज शरीफ और काबीना। तो क्या शहबाज शरीफ साहब और काबीना जो हैं वो ये उनका फैसला था या ये मुस्लिम लीग नून का अकेला फैसला था? ये बात समझ से कासिर हैं अभी तक हम। दूसरी जो बात है वो ये कि तमाम मकातिब फ़िक्र, और ना सिर्फ ये कि मैं आपको बताऊं, ना सिर्फ ये कि हमारे इस्लाम के मकातिब फ़िक्र या मसालिक या मुख्तलिफ जो इख्तलाफात हैं, बल्कि गैर मुस्लिमों को भी ये बात पसंद नहीं आई। क्योंकि ये अच्छा, ये आप सोचें कि वेटिकन चर्च में ऐसा कोई वाक़या पेश आ जाए तो इसको कौन, या किसी मंदिर में या कोई हिंदू जो उनके मुकद्दस मकामात हैं हिंदुओं के या बुद्ध मत के किसी के मुकद्दस मकाम पे ऐसा कोई वाक़या पेश आए तो क्या इसमें कोई खुशी की बात नहीं? बिल्कुल सर। तो बात यह है कि ये तो एक अफसोसनाक वाक़या